नमस्कार दोस्तों, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज 19 जून के जो करंट अफेयर हैं उनको करेंगे डिस्कस। देखिए फ्रेंड्स, जून में जो करंट अफेयर है वो रेगुलर आपको नहीं मिल सका, इसलिए मैंने ये प्रयास किया है कि जून के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए आपको वीकली करंट अफेयर अवेलेबल करवाया जाए। यानी कि पहला वीडियो जो कि बहुत जल्द अपलोड होगा, उसमें हम 1 से लेकर 7 जून तक सभी करंट अफेयर कवर कर लेंगे। उसके बाद 8 जून से लेकर 15 जून तक सभी करंट अफेयर एक दूसरे पार्ट में आएगा। फिर 15 जून से लेकर अगला जो आएगा यानी कि 22 जून तक का जो करंट होगा उसको तीसरे वीडियो में, और 22 जून से लेकर महीने के अंत तक का जो वीडियो होगा, जो भी प्रश्न होंगे उनको हम चौथे पार्ट में कवर कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो जून माह का कंप्लीट करंट अफेयर है ये कवर हो जाएगा। तो चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि रेगुलर जो है वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं तो करंट कैसे कंप्लीट होगा। करंट कंप्लीट हो जाएगा और उसकी पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी मंथली वाली। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द एग्जाम्स। भारत ने जानवरों के लिए पहला इनकोवैक्स नामक कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया है। आपको याद होगा कि दुनिया में जानवरों के लिए जो पहला कोविड का वैक्सीन बनाया गया था वो रूस ने बनाया था। तो भारत ने अब जाकर पशुओं के लिए इनकोवैक्स नामक एक कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया है। प्रश्न बनेगा एग्जाम में कि किस संस्थान ने इस इनकोवैक्स नामक कोरोना वैक्सीन को डेवलप किया है। तो याद रखिएगा कि ये जो वैक्सीन है इनकोवैक्स, इसे बनाया गया है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र NRC हिसार के द्वारा। तो ये जरूर याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसके बाद आपके जो अन्य विकल्प हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि भारत बायोटेक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, कई बार एग्जाम में आता है। तो याद रखिएगा यह हैदराबाद में है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्यालय है वो पुणे में है। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और DRDO ने सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का कहाँ से सफल परीक्षण किया है। तो ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पृथ्वी 2 यह एक 60 रेंज मिसाइल है, सतह से सतह तक मार करेगी। और इसका जो सफल परीक्षण किया गया फ्रेंड्स वो किया गया है कहाँ पर, चांदीपुर उड़ीसा से। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये है पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एक 60 रेंज मिसाइल है। देखिए फ्रेंड्स, बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का जो सफल परीक्षण किया गया चांदीपुर उड़ीसा से किया गया। और इसे किसने बनाया है, इसको बनाया गया है DRDO के द्वारा। पूर्ण रूप से स्वदेश निर्मित है ये, ठीक है, और परमाणु सक्षम मिसाइल है। आपको बता दें कि यह 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक भार वहन कर सकती है और 350 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2022, ये अभी हाल ही में मनाया गया था 17 जून को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, 17 जून को मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। और इस वर्ष इस दिवस का वैश्विक आयोजन स्पेन के मैड्रिड में किया गया है। कहाँ पर किया गया, स्पेन के मैड्रिड में। थीम क्या है, एक साथ सूखे से निपटना, यानी कि राइजिंग अप फ्रॉम ड्राट टुगेदर। तो ये सारे फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। पहले I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की अध्यक्षता किसने की है। देखो फ्रेंड्स, ये I2 और U2 नामक एक नया ग्रुप बना है, ठीक है। ये 4 देशों का एक नया ग्रुप है और पहली बार इसका जो सम्मेलन हुआ वो वर्चुअल तरीके से किया गया, जिसमें भारत को लीड किया किसने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट है। अब यहाँ पर आप समझिए कि कौन कौन से देश इसमें हो सकते हैं। इसमें US है, इसके बाद UAE है, ये हो गया आपका U2, इंडिया है और इजराइल है। ये कौन है, ये नफ्ताली बेनेट हैं। नफ्ताली बेनेट जो कि PM हैं इजराइल के, और इनको आप पहचानते होंगे। UAE के जो राष्ट्रपति हैं, क्या नाम है इनका, नाम बताओ, आगे बता रहा हूँ मैं आपको। तो इंडिया, इजराइल, UAE एंड US ने मिलकर एक नया ग्रुप बनाया है
I2U2, याद रखना है इसको। और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ वो आभासी रूप से हुआ। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने पार्टिसिपेट किया है। और चारों नेता खाद्य सुरक्षा संकट और सहयोग पर चर्चा करेंगे। तो ये ग्रुप याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप और ग्रुप मेंबर को आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये तस्वीर पहचानिए। ये तस्वीर ईवा नामक शेरनी की है जो कि मस्कट है, शुभंकर है किसका, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022। आपको बताना क्या है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का मेजबान देश कौन सा होगा? सही जवाब है इसका भारत। तो फीफा अंडर 17 यानी कि वो लड़कियां जो अभी 17 साल या उससे कम उम्र की हैं, उनके लिए जो महिला विश्व कप होगा ये भारत में होगा। कब होगा? अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन होने वाला है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। और ये 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच होगा। ईवा नामक शेरनी जो कि एक एशियाई शेरनी है, ये इसकी मस्कट है, शुभंकर है, याद रखिएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 32 मैच होंगे, 16 टीमें होंगी और यह इस मैच का 7वां संस्करण होगा, तो याद रखिएगा। युवा सांसदों का वैश्विक सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? युवा सांसदों का वैश्विक सम्मेलन 2022 ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ है शर्म अल शेख में, जो कि कहाँ पर है? मिस्र में। मिस्र की राजधानी है शर्म अल शेख, ठीक है। तो युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन दुनिया भर के युवा सांसदों को युवा सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और सामान्य और नवीन रणनीतियों को परिभाषित करने के लिए एक मंच देता है। इस सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किया गया। नागालैंड की राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी गई पहली महिला एस फांगोन कोन्याक ने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। देखो आपको कुछ याद दिला दूं, रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन हुआ था। इसमें जो आयोजन हुआ था वो आयोजन हुआ था ब्रुसेल्स में, याद रखना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ था जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। भारत के जो मुख्य सचिव हैं उनका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ धर्मशाला में। धर्मशाला कहाँ पर मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश में। और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 110वें संस्करण का आयोजन हुआ कहाँ पर? जिनेवा में हुआ, तो याद रखना इसको भी। भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष बन गई हैं कौन? ये बताना है आपको। तो ये हैं रंजना प्रकाश देसाई, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट है। रंजना प्रकाश देसाई ये PCI की नई अध्यक्ष बनी हैं, जो कि चंद्रमौली कुमार प्रसाद की जगह लेंगी। PCI मतलब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। स्थापना कब होती है? 4 जुलाई 1966 नई दिल्ली में। आपको याद दिला दें कि भारत की नई लेखा महानियंत्रक बन गई हैं सोनाली सिंह। कर्नाटक की नई मुख्य सचिव बनी हैं हाल ही में वंदिता शर्मा। उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बनी चो सन हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद एथलीट आयोग की अध्यक्ष बनी हैं एम्मा टेरहो। और JNU की यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बन गई हैं शांति श्री धुलीपुड़ी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप इसे लाइक करके ही जाइएगा। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।